काबुल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाले मनाजिर, अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार, रश नाकाबिले यकीन हो गया। खुराक और पानी की किल्लत 7 जिंदगियां ले गई। काबुल एयरपोर्ट पर मरने वालों की तादाद 20 तक जा पहुंची। हजारों अफगानी बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले मौजूद, हाथों में पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात लिए सैकड़ों खानदान अमरीकी और बरतानवी फौजियों के इशारे के मुंतजिर। बरतानवी नायब वजीर दिफा ने इनखला के अमल में तेजी का ऐलान कर दिया। कहा कोई भी मुल्क 31 अगस्त तक इनखला का मिशन मुकम्मल नहीं कर सकता। दाइश के हमले के पेश नजर चीन और अमेरिका ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट आने से रोक दिया। अफगानिस्तान का नया हुक्मरान कौन? हुकूमत साजी के लिए मुशावरत और मुलाकातें तेज। OIC अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का हामी। जद्दा में खुसूसी इजलास। एलामिया में कहा गया OIC नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान में जारी अंदरूनी इख्तलाफात को पुरअमन तरीकों से हल करने की जरूरत पर जोर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर की गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती मखास के तर्जुमान अहमद मसूद कहते हैं वो मुज़ाकरात पर राजी हैं मगर आखिरी दम तक दिफा करेंगे। 9000 जंगजुओं को जमा करने का भी दावा। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक वो मस्ता ताकत या मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहरिक। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह से राबता। कहा अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन के हामी हैं। चाहते हैं अफगान शहरियों की जानो माल और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत की जानिब से मंजर-ए-आम पर आने वाले हालिया बयानात हौसला अफजा हैं। 90 की दहाई की सूरत हाल से बचने के लिए अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। इनखला में यूरोपीय यूनियन को भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। उधर यूरोपीय यूनियन के सफीर का CEO PIA को खत। 420 अफराद को काबुल से पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त। पाक चीन बाहमी ताउन और तरक्की को यरगमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। चीनी सफ़ीर नोंगरुंग की शेख रशीद से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा अफगानिस्तान में पायदार अमन ख़ित्ते की तरक्की के लिए अहम है। अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। चीनी सफ़ीर बोले पाकिस्तान में चीनी कंपनियां मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मज़ीद बेहतर किया जाए। सिंध हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आमने सामने। एसोसिएशन का कल हर सूरत निजी स्कूल खोलने का ऐलान। आउटडोर क्लासें लगाने का कह दिया। सिंध में तालीम बचाओ तहरीक भी शुरू की जाएगी। महकमे तालीम सिंध की वार्निंग। कहा निजी स्कूल खुले तो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। प्राइवेट स्कूलों को जारी मरासले में लिखा कि कोरोना के बायस तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखे जाएं। स्कूल खुले तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद भी स्कूल खोलने के हामी। कहा सिंध हुकूमत को NCOC की हिदायत पर अमल करना चाहिए। सूबे में 86% असातिज़ा को वैक्सीन लग चुकी। हमारी कोशिश है स्कूल खुले रहें। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक चौथी लहर के हमले तेज। एक दिन में 75 अमवात, 3842 नए केस। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर चली गई। लाहौर में भी खतरे की घंटी बजने लगी। एक और खातून डॉक्टर जान की बाजी हार गईं। कराची में डेंटिस्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महनूर फरजंद इंतकाल कर गईं। 8 माह की हामिला थीं। इसी सब वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में मुलव्वस मुलजिमों के गिर्द घेरा तंग। खातून से दस्तराजी करने वाले मजीद 26 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा से हिरासत में लिया गया। 92 की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी गई। मजीद 20 मुलजिम अदालत में पेश। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। खातून और उसका साथी मुलजिमों की शनाख्त करेंगे CPO लाहौर, साबिक DIG ऑपरेशन, साबिक SSP ऑपरेशन और साबिक SP सिटी ने इंक्वायरी कमेटी को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी।
मोटरसाइकिल रिक्शे पर खातून से बदसलूकी का वाकया। सीआईए पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया। दोनों की लोकेशन और फेस मैचिंग की जा रही है। नाम भी जाहिर कर दिए। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं तमाम मुल्जिमों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। आईएसपीआर के मुताबिक धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। केजिक में वाकया पेश आया। कैप्टन काशिफ की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। उधर फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में एक्शन। बोया में खुफिया इत्तला पर सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया। चेयरमैन नैब ये 40-45 लाख के झूठे केस बनाने की बजाय आओ तुम्हें खुला चैलेंज है, अगर तुम साबित कर दो कि मेरी माली हैसियत 1993 के मुकाबले में 1 मरला इजाफा हुआ है तो मैं कौम का मुजरिम हूंगा। 32 अरब में से सिर्फ 32 पैसे की करप्शन साबित करके दिखाएं। एहसन इकबाल का हुकूमत को चैलेंज। रहनुमा नून लीग कहते हैं शहबाज शरीफ और मेरे खिलाफ एक नया स्कैंडल खड़ा कर दिया गया। मेरे भाई को नवाजने का इल्जाम लगाया गया। आपके हर केस को हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमारे खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चल रही है। झूठे मुकदमे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली करप्ट टोले के सरपरस्त इमरान खान हैं। लाहौर को बंजर कर दिया गया। – 2008 से 18 तक करप्शन का सुनहरी दौर था। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल का लीकी रहनुमाओं को जवाब। कहा जब करप्शन का सवाल किया जाए तो आप आए बाएं शाएं करते हैं। कौम नवाज शरीफ से करप्शन का हिसाब मांग रही है। इमरान खान ने छांगा मांगा की सियासत को दफन कर दिया। पीटीएम करप्ट पार्टियों का अलायंस है। ब्लैकमेल होंगे ना एनआरओ देंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का वार। कहते हैं अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। ये लोग ठप्पा माफिया का हिस्सा हैं। इलेक्शन की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जरूरी है। पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। तीन सालों में क्या कुछ किया सब अवाम के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत 26 अगस्त को कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करेगी। वजीर आजम इमरान खान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा अपनी अपनी कारकर्दगी बताएंगे। बुज़दार हुकूमत सेहत और तालीम में नून लीग से आगे। पंजाब हुकूमत ने 3 साला दौर का नून लीग से तकाबली जायजा जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने साफ पानी का एक प्लांट 1 करोड़ रुपए में लगाया। बुज़दार हुकूमत ने इतनी रकम में 3 प्लांट लगाए। मेट्रो बस के ठेके की शफाफ नीलामी से 8 अरब से जायद की बचत। गुड गवर्नेंस के लिए 77 कवानीन और 59 ऑर्डिनेंस पास किए गए। साहिल पर फंसे बहरे जहाज को निकालने की उम्मीदें फिर से पैदा। फंसी हुई क्रेन बरदार बोट को निकाल लिया गया। क्रेन बरदार बोट की मदद से जहाज को समुद्र में खींचा जाएगा। भारत अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर बयान जारी ना करे, अपने अंदरूनी मसले सुलझाए। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की भारत को वार्निंग। कहा भारत को कश्मीरियों की जदोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गैर मुल्की दुश्मन एजेंसियां अफगान अवाम को बगावत पर उकसाने में मसरूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दे दिया। साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का भी पारा हाई। अमरीकी इनखला को अहमकाना इकदाम करार दिया। रूस और तुर्क सदूर में टेलीफोनिक राबता। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि राबतों का मतलब ये नहीं कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं।
अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को लाने वाले खुसूसी तैयारे में छुपा शख्स गिरफ्तार। तैयारा काबुल से आया और हॉलैंड के लिए परवाज करना थी। FIA हुकाम के मुताबिक सिविल एविएशन का एहलकार नेमतुल्ला बेहतर मुस्तकबिल के लिए हॉलैंड जाकर पनाह लेना चाहता था। अफगानिस्तान से मुतल्लिक भारत की गलत पॉलिसियां बुरी तरह नाकाम। अजीत दोवल की 2013 में भोंडी हिकमत झाड़ने की वीडियो सामने आ गई। अजीत दोवल ने कहा कि मैं पाक फौज के जनरल्स की बात नहीं मानता। अफगान फोर्सेस को बेहतरीन हथियार और जबरदस्त तरबियत दी जा रही है। अजीत दोवल और भारतीय गलत अंदाजों ने मगरिब को अफगानिस्तान में आज ये दिन दिखाया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी की अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहदरी से मुलाकात। क्रिकेट के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। अनस हक्कानी का कहना है अमारात इस्लामिया ने अफगानिस्तान में क्रिकेट की बुनियाद रखी और अब भी इसकी मुकम्मल हिमायत करती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा अजीजुल्लाह फजली को क्रिकेट का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। लाहौर में जिम्मेदार ट्रैफिक वार्डन ने बच्चा अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। कॉलेज रोड पर पेट्रोलिंग ऑफिसर ने रोता हुआ बच्चा ले जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रोका। बच्चे ने चीखना शुरू किया तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने भागने की कोशिश की। वार्डन जहीर ने उसे पकड़ लिया, टाउनशिप पुलिस के हवाले कर दिया। मुसाफिरों की जिंदगियों से खेलने वाला माजूर बस ड्राइवर पकड़ा गया। लाहौर में वार्डन ने एक टांग से माजूर ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। ओवर स्पीडिंग करती बस को रोका तो हकीकत सामने आई। ड्राइवर 10 सालों से लाहौर से शकरगढ़ रोड पर ड्राइविंग कर रहा था। गुज़श्ता हफ्ते शकरगढ़ रूट की बस ने ही वार्डन तौसीफ को भी कुचला था। लाहौर से मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। ANF की कार्रवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर पर छापा। 222 किलो मंशियात बरामद कर ली गई। मजीद 2 कार्रवाइयों में भी 120 किलो चर्स पकड़ ली। साइड मिरर नहीं तो चालान पक्का। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए बड़ा फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल पर साइड मिरर लाजमी करार दे दिए। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा। पंजाब हुकूमत का मिसाली इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब खित्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। सर्विस से इमदादी कार्रवाइयों का दायरा दूर दराज इलाकों तक वसी हो जाएगा। एयर एम्बुलेंस के लिए 3 इलाकों की निशानदही भी कर ली गई। आगाज अहम खबर से। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, खुराक और पानी की किल्लत 7 जिंदगियां ले गई। काबुल एयरपोर्ट पर मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। हजारों अफगानी बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले लोग वहां पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब तक काबुल एयरपोर्ट पर मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर भीड़ और अफरा तफरी। खुराक और पानी की किल्लत से एयरपोर्ट पर कई अफराद जान की बाजी हार गए। हाथों में पासपोर्ट और सफरी इजाजतनामा लिए कई खानदान अमरीकी और बरतानवी फौजियों के एक इशारे के मुंतजिर हैं जब वो बुलाएं और तैयारे में सवार करवाएं। लोग बच्चों और औरतों को खारदार तारों के बीच से एयरपोर्ट पर तैनात अमरीकी फौजियों के हवाले कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी तालिबान ने संभाल ली है। सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास दस्तावेजात मौजूद हैं। तालिबान रहनुमा आमिर खान मुत्तकी ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा, काबुल एयरपोर्ट पर इनखलाब में बिगाड़ की वजह सिर्फ मगरिब है। सूरत हाल पर बरतानवी नायब वजीर दिफा ने इनखला के अमल में तेजी लाने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका ने इनखला के लिए कमर्शियल परवाजें इस्तेमाल करने का फैसला किया। दूसरी जानिब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात पर राजी हैं मगर आखिरी आदमी तक दिफा करेंगे। BBC फारसी से बात करते हुए तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम ने कहा, हम पंजशेर का मसला ताकत या मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दे दिया है। साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का भी पारा हाई, अमरीकी इनखला को अहमकाना इकदाम करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दिया, जबकि बरतानवी साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने भी अमरीकी इनखला को अहमकाना इकदाम करार दे दिया। इसके अलावा OIC के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल पर सऊदी अरब की दरखास्त पर OIC का इजलास। इस्लामी ताबन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के हामी हैं। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान को हर लिहाज से मदद फराहम करे। OIC ने तालिबान से इंसानी हुकूक का ख्याल रखने की दरखास्त भी की है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दिया। बोले कि जो बाइडन ने तालिबान को खुला रास्ता देकर अमरीकी फौजियों और शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने भी अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को अहमकाना इकदाम करार दिया। उधर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तुर्क सदर और रूसी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान पेंटागन जॉन किर्बी का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बायस इनखला में मुश्किल पेश आ रही है, जबकि बरतानवी वजीर दिफा कहते हैं कि कोई भी मुल्क 31 अगस्त तक इनखला का मिशन मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी वाज़ेह किया है कि तालिबान से राबतों का मतलब उनकी हुकूमत तस्लीम करना हरगिज़ नहीं।